जय हिंद फ्रेंड, मैं टीडी सर और आज आप लोग के लिए चैप्टर 8 से बुक केसी सिन्हा का एग्जाम्पल क्वेश्चन 5 लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 लाया है जो कि त्रिकोणमिति का है। यानी त्रिकोणमिति से मैंने क्वेश्चन आया जो 5 नंबर क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है। क्या कह रहा है? त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करें, यही कहा गया है इसमें। तो इस चीज को बनाना कैसे है तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं कुछ चीजों को लिख कर रखा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसी कारण मैं पहले से कुछ लिख लिया हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन को समझते हैं। त्रिभुज OPQ में तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक काम ये करना है कि इसमें त्रिभुज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखते हैं त्रिभुज को। तो मैंने क्या किया, त्रिभुज मैंने OPQ एक त्रिभुज क्रिएट किया और कह रहा क्या जिसमें कोण P समकोण, तो मैंने P को समकोण कर दिया और कह रहा OP हो रहा 7 सेंटीमीटर। यानी OP की दूरी जो है यहां से यहां तक जो दूरी है O से P तक की, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। और कह रहा है OQ और PQ ये दोनों जो है वो कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। और ज्ञात क्या करना है हमें, साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करना है। ये दोनों हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या होता है कि जब हमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस ये तीनों का होना जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये तीनों ना होंगे तो शायद हम साइन और कोस जैसे चीजों का मान ज्ञात करने में हमें दिक्कत हो। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। तो मैंने क्या हुआ, जो ये त्रिभुज मैंने बनाया, जो इसके बारे में लिखा, मैंने इस चीज को पहले लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया है। पहले सबसे पहला क्या काम करते हैं, पहला काम करते हैं मैं सॉल्यूशन लिखा। तो ये सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, जो दिया है उस चीज को लिखते हैं। तो मैंने लिखा दिया है, लिखा त्रिभुज POPQ एक समकोण त्रिभुज है, जो कि मैंने लिखा त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण P समकोण है, जहां कोण P समकोण है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये और ये इतना कितना क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए अब इसके आगे निकालना। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक भुजा का मान ज्ञात है, इन भुजा और इस भुजा के में से एक और का मान ज्ञात होता है। तो शायद हम पाइथागोरस का प्रमेय करके तुरंत इसका भी मान निकाल देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक और भुजा के लिए। तो दिया क्या गया था, क्योंकि यहां पर दिया गया था OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। जब दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर तो क्या करेंगे, इसलिए सिर्फ OQ बराबर क्या हो जाएगा, तो OQ बराबर हो जाएगा आपका 1 और ये माइनस का जो PQ है अगर बराबर का इधर आता तो क्या आ जाएगा, माइनस PQ को अगर इधर रहता तो प्लस PQ में कन्वर्ट होता है। यानी कि 1 प्लस PQ, OQ बराबर क्या आ जाएगा, OQ बराबर मेरा आ जाता है क्या, OQ बराबर होता है 1 प्लस PQ। तब मेरे पास OQ का मान कितना है, OQ का मान है 1 प्लस PQ, यानी इसका मान 1 प्लस PQ है। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो जब मेरे पास इसका मान भी पता और इसका मान पता, तो यानी निकालना किसका मान है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब हम इसके मान के लिए ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जब समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है तो समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती है, तो 3 भुजाएं कौन, एक परपेंडिकुलर, दूसरा बेस और तीसरा हाइपोटेनियस जो कि कर्ण होता है। तो परपेंडिकुलर लंब हो जाता है, बेस आधार हो जाता है और हाइपोटेनियस कर्ण हो जाता है। तो ये चीज मेरे पास क्या है, ये तीनों को ज्ञात करने के 2 भुजा में ज्ञात है। तो अब तीसरे के लिए करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो यहां पर देख रहे हैं क्या कि h स्क्वायर है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ हमें कर्व निकालना, कर्व का स्क्वायर नहीं निकालना। इसी कारण मैंने कहा क्या, h बराबर, अगर स्क्वायर को बराबर का इधर आता तो क्या आता है, ये रूट में चेंज होता है। तो h बराबर रूट अंडर बराबर क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास है। तो देखते हैं क्या h मेरा कर्ण कहाँ है, कर्ण देखते हैं। तो कर्ण देखिए मेरा इस भुजा को कर्ण कहा गया, यानी OQ है। तो h की जगह पर मैंने क्या लिखना है, h की जगह मैंने OQ लिखना है। h मेरा क्या है, यानी कर्ण मेरा क्या है, OQ का भुजा को कर्ण कहा गया है। उसके बाद बराबर का चिन्ह मैंने दे दिया। अब रूट में था तो रूट को मैंने दिया, और रूट के अंदर में देख रहे हैं क्या, पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहां, इस भुजा को परपेंडिकुलर के, जो क्यू से लेकर के पी से क्यू तक की भुजा को परपेंडिकुलर कहा गया। तो हमने क्या लिखा यहां पर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या कहा गया, ओ क्यू का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो अब यहाँ पर हमने ये जो बात लिखा है कि रूट अंडर पी क्यू प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, तो अगर हम रूट अंडर में इसको निकालते हैं तो शायद कुछ थोड़ा सा त्रुटि सामने नजर आएगा, लेकिन इसमें क्या है, अगर हम डायरेक्ट इसको ओ क्यू से निकाल के देखते हैं तो वहां पर मान सही। इसी करके क्या मैंने निकाला, यहाँ एच का एच स्क्वायर ही रहने देते हैं, और ये पी स्क्वायर को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको हम काट ही देते हैं, अच्छी बात होगा मेरे लिए। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। हमने देखा कि सर जो पाइथागोरस के ऊपर में यूज किए थे, इसके पहले हम रूट का कन्वर्ट किए थे, लेकिन रूट से देख रहे हैं क्या कि थोड़ा हमें दिक्कत होगा निकालने के लिए। इस कारण क्या किया, हम पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट चलते हैं। तो देखते हैं क्या कि एच स्क्वायर, यानी एच को क्या कहते हैं, एच फॉर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को क्या कहा गया है, हाइपोटेनियस को यानी कर्ण कहते हैं हिंदी में। तो कर्ण एच का कौन सा भाग है, ये वाले भाग को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहा गया। यानी OQ जो मेरा है, यानी H की जगह पर क्या लिखना है, OQ। OQ क्या, स्क्वायर बराबर P, यानी पर P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है, लंब, ये वाला भुजा है लंब ये। तो OQ यानी कि OQ जो हो गया, उसके बाद है PQ, PQ का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह प्लस दे दिया। B फॉर बेस, बेस को क्या कहते हैं हिंदी में, आधार कहते हैं। आधार कौन सा भुजा है, ये वाला भुजा है, यानी OP का भुजा है। तो O से P तक की दूरी को यहाँ पर कहा गया है बेस, आधार। अब हमारे पास देख रहे हैं कि OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, OQ का वैल्यू कितना है, OQ बराबर कितना दिया। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास OQ का आया था, OQ बराबर 1 प्लस PQ, यानी कि हमें क्या लिखना है, OQ के जगह पर क्या लिखना है, 1 प्लस PQ। तो 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ, OQ का स्क्वायर था तो 1 प्लस PQ का भी हम स्क्वायर कर देंगे। बराबर चिन्ह था, बराबर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्या है, PQ कहाँ है, तो PQ देखते हैं। तो PQ का वैल्यू दिया नहीं दिया, तो हम क्या करें, PQ को PQ ही लिख दिए, PQ का स्क्वायर प्लस OP कितना दिया है, तो OP देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करें, हम OP की जगह पर 7 लिख देंगे, उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये होता और ये B होता तो शायद A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ सकते थे इसको। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस PQ, यानी यहाँ पर जो दिया गया था हमारे पास 1 प्लस PQ, तो अगर हम इसको 1 को A मानते हैं और PQ को B मानते हैं तो A प्लस B हो जाता है, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बनता है, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये हो जाता है। यानी कि इसको हम इस पर A प्लस PQ को, यानी कि A प्लस B को, या हम क्या तोड़ सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। तो A1 प्लस PQ स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर, एक जगह पर कितना, 1 है, तो हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A और क्या है B बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तोड़े A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, बराबर चिन्ह था बराबर। उसके बाद क्या है, PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है। अब हमारे पास देख रहे हैं क्या
कि इतना सारा जो वैल्यू है मेरे पास ज्ञात है। तो अब कैसे होगा, तो देखते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस का चिन्ह था तो प्लस मैंने दे दिया, पी क्यू का स्क्वायर तो पी क्यू स्क्वायर ही होगा, प्लस 2 इंटू पी क्यू, तो 2 में 1 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 2 आएगा, फिर पी क्यू में 2 से किए तो 2 पी क्यू, यानी कितना हो गया ये 2 पी क्यू बराबर 2 पी क्यू के बाद आ गया बराबर के बाद पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 को 2 बार, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का 2 बार, 7 सत्ते का 49, ये मेरे पास हो गया। अब देखते हैं क्या कि इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको करना कुछ खास नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि यहाँ पर 2 पी क्यू बराबर पी क्यू तो इतना 49 था, तो क्या करते हैं इसे लिखते हैं यहाँ पर हम 2 पी क्यू बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 49। अब यहाँ पर जो बच क्या गया इधर, तो इधर इतना को हम नहीं लिख पाए, तो ये जो प्लस में इधर जितना था इस बार बराबर के इधर आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि एक के आगे कुछ चिन्ह नहीं दिया, ना प्लस ना माइनस। तो यहाँ पर अगर चिन्ह ना दिया गया हो तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ होता है, तो अगर ये प्लस छिपा तो इधर लाएंगे बराबर का तो माइनस हो जाता, लिखेंगे 1 माइनस प्लस की जगह पर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास पूरा का पूरा लिखा हुआ है 2 पी क्यू बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 1 माइनस पी क्यू का स्क्वायर, मेरे पास पूरा का पूरा वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस पी क्यू स्क्वायर है, ये प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो प्लस माइनस मेरे पास घट गया तो 0 यानी खत्म हो गया। तो मेरे पास होता क्या है, बच क्या गया, बचा 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 49 में से 1 को घटा देंगे कितना आएगा 48 आ जाएगा, तो ये हो गया 48, यानी 2 पी क्यू का मान कितना आ गया 48 आ गया। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा जगह कमी है, तो अब क्या करते हैं, अब इसके लिए हमें नए जमीन की जरूरत पड़ेगा, यानी कि अब नया भाई इधर तो घर तो मैंने बना दिया, इधर करके देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं, बाउंड्री करते हैं, और इसके बाद नए जमीन का उद्घाटन यहां से करते हैं। इसको रफ करना पड़ रहा है क्योंकि लिखा हुआ है तो इस पर तो लिख नहीं सकते हैं हम, इसलिए क्या किए रफ किए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर। अब आगे से क्या है, तो मैंने इसका बाउंड्री कर दिया, बाउंड्री पर देखिए नया जमीन यहाँ पर खरीदनी, कितना अच्छा है दिखने में। तो करें क्या कि यहाँ पर नया बाउंड्री किए, तो बाउंड्री के बाद देखते हैं 2 पी क्यू बराबर कितना आया था 48, 2 पी क्यू बराबर कितना आया था 48, इसलिए सिर्फ पी क्यू कितना आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर बनाते हैं इस चीज को, इसलिए पी क्यू बराबर, इसलिए पी क्यू बराबर कितना आ गया, तो अगर 2 पी क्यू था तो 2 इंटू पी क्यू को पढ़ा जाता है, तो अगर बराबर का इधर है तो कितना भागा में चिन्ह हो जाता है, तो कितना 48/2 यानी कि 12 24 दूनी के 48, यानी पी क्यू का मान कितना आ गया, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना आया 24 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें, पी क्यू को भर सकते हैं, यानी मेरा पी क्यू कितना था 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास देखते हैं क्या, ओपी 7 सेंटीमीटर हो गया, पी क्यू 24 सेंटीमीटर, अब बच क्या गया ओक्यू का मान, तो ओक्यू का मान भी देखते हैं कैसे बनता है। ओक्यू के मान के लिए क्या करना होगा, तो ओक्यू के मान करने के लिए हमें कुछ खास नहीं, अब इसके बाद क्या था देखते हैं कि यहां तक तो मैंने ज्ञात कर लिया, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर आ गया, तो क्या जो इसके पहले जो मैंने ओक्यू का मान ज्ञात किया, यानी कि ओक्यू का ज्ञात किया था, तो ओक्यू से चलते हैं, तो ओक्यू का कितना लिखेंगे, तो देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को मिलाते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरा क्या था, तो समीकरण 1 मेरा था OQ बराबर क्या था, समीकरण OQ बराबर 1 प्लस पी क्यू, मेरा समीकरण 1 यही है। तो इस समीकरण जो 1 है तो इसमें हम क्या करते हैं, OQ बराबर 1 प्लस जो मेरा पी क्यू का मान है उसे हम पुट कर देंगे, यानी पी क्यू के मान को यहाँ पर, तो 1 प्लस पी क्यू का मान कितना है 24, यानी कि OQ बराबर कितना निकल के आ गया 24 और 1 25, यानी कि मेरा 25 सेंटीमीटर OQ का मान आ गया। तो मैंने अब यहाँ पर इसको भी फिल कर दिया, यानी कि फिल किया क्या, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब मेरे पास OP जो है 7 सेंटीमीटर, OQ 25 सेंटीमीटर और PQ 24 सेंटीमीटर। अब मेरे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान है, तो
प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा था कि साइन क्यू और कोस क्यू का मान क्या करें। तो क्यू कहाँ है, तो क्यू देखिए यहां पर है। तो क्यू, कोण क्यू के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा। अब इस चीज को हम रफ करते थोड़ा सा। तो कोण क्यू यहां, तो कहा गया कोण जहां पर होता है उसके सामने यानी अपोजिट भाग को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। तो कोण क्यू के लिए लंब यहां पर हो जाएगा, कोण क्यू के लिए आधार यहां पर हो जाएगा। और कर्ण कहता है कि हम चेंज नहीं होंगे भैया, क्योंकि बिकॉज आई एम कर्ण। यहां पर कह रहा है क्या, क्योंकि हम कर्ण है और कर्ण हम चेंज नहीं होंगे, हम जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। तो चलिए प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न क्या कहा था। प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में कहा गया साइन क्यू। तो साइन क्यू को मान लिखना है हमको। तो सबसे पहले साइन क्यू बराबर, तो क्यू यहां पर है तो परपेंडिकुलर यहां, आधार यहां और कर्ण यहां। तो साइन क्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बटा H, यानी कि पर P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर को हिंदी में कहा जाता है लंब। तो मैंने लंब आपके लिए लिख दिया, लंब। और हाइपोटेनियस को हिंदी में कहा जाता है कर्ण। तो देखते हैं कि परपेंडिकुलर कहां पर है। तो ये भुजा परपेंडिकुलर लंब, देखिए मैंने लिख दिया है। तो ओपी का भुजा जो है ये लंब है। तो ओपी बाई एच कहां है, ओ क्यू। तो ओपी का मान कितना आया है भाई, तो ओपी का 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू का 25 सेंटीमीटर, यानी 7 बटा 25 सेंटीमीटर साइन क्यू का मान आ गया। अब चलते हैं दूसरा कोस क्यू में। तो यहां पर आते हैं कोस क्यू के लिए। ये मैंने लिख दिया कोस क्यू। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस का फॉर्मूला हो जाता है आपका किससे, तो यहां पर देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। यानी कि S फॉर साइन, C फॉर कोस और T फॉर टेन। साइन का P बटा H यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, यानी कि इसको लंब बटा कर्ण, C फॉर कोस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, यानी कि कोस का हो गया आपका आधार बटा कर्ण, T फॉर टेन, टेन का होता है P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो हम चलते हैं यहाँ पर कोस की बात कही है। तो C फॉर कोस, तो कोस का है B बटा H। B को हिंदी में क्या कहा जाता है, B फॉर बेस। तो B फॉर बेस को हिंदी में कहते हैं आधार, हिंदी में आधार कहते हैं बेस को। H फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं, कर्ण। तो मेरे पास आधार बटा कर्ण किया। अब इसको रफ करते, इसका काम हो गया, इसको मैंने रफ कर दिया जो कि इसका काम होता है। अब आधार बटा कर्ण, तो मेरा देखते हैं कि कोण क्यू के लिए, तो कोण क्यू के लिए आधार का देखिए मैंने आधार यहाँ पर लिख दिया है। आधार कितना, 24 सेंटीमीटर, जो कि PQ का भुजा है। तो PQ बटा कर्ण क्या है, OQ है। तो OQ, PQ का वैल्यू कितना है, तो PQ का लंबाई 24 सेंटीमीटर और OQ का 25 सेंटीमीटर। लीजिए, अब जहां तक क्वेश्चन कर रहा था मैंने इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर दिया आपके लिए। अब आपको क्या करना है, तो अगर जिस भी बच्चे को ये समझ में ना आया हो तो वो कमेंट करें, और जिन्हें समझ में आया तो वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जो चैनल्स नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से अगर आप अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें तो मैं आपके लिए इतना अच्छा क्वेश्चन ला सकता हूं, ताकि मैं आगे आने वाले समय में कुछ और भी आपके कुछ अच्छा करूं। इसके लिए हम यहीं से हम आपको धन्यवाद करते हैं और जय हिंद जय भारत।